कहते हैं कि जब हम इस कथा सुनने के लिए गए तो सुखदेव जी ने हमें कथा नहीं सुनाई, जबकि हमको डांट करके भगाया। ये मनुष्य होता हुआ कथा नहीं सुन रहा, तो ये मनुष्य ने बोला पूरा जीवन खराब कर दिया। जीवन किसका सुधरा है? जिसने अपने जीवन में भक्ति को ग्रहण कर लिया। जीवन कई को सुधरी बल जैन अपना जीवन में गुरु की शरण ले ली। जीवन किसका सुधरा है? जिसने भगवत शरण ले ली और जो बिल्कुल भगवान की से दूर है, उसने तो ये मानव जीवन ऐसी गंवा दिया है। तो आप लोग धन्य हैं जो आप लोग भगवान की कथा में निरंतर अविरल आपकी भक्ति बढ़ती रहती है और इस भक्ति से भगवान ही प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तुम्हारे पूर्वज भी इस कथा सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं, तुम्हारे पितर भी तुम्हें देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। वो कहते हैं कि हम धन्य हो गए कि हमारे कुल में भगवत भक्त पैदा हो गए। उस मां की कोख धन्य हो जाती है जिस मां की कोख से भगवत भक्त पैदा हो जाते हैं। हमा जीवल पुत्रवती भेजानी, जिस मां के पेड़ से भगवान का भक्त पैदा होता है, वो कोख पावन हो जाती है। और जी कोख बिटियन नास्तिक पैदा हुई, बोतल फोड़ने वाला पैदा हो गया, भगवान के चरणों से दूर पैदा हो गया। कभी पितरों के लिए श्राद्ध नहीं, संध्या नहीं, देवताओं का अर्चन नहीं, भगवान शिव जी का अभिषेक नहीं, तो तय व्यक्ति मल केवल अपनी मां का सौंदर्य बिगाड़ने के लिए ही जन्म लेता है। तैन अपनी मां ने केवल प्रसूति की पीड़ा देना ते ही जन्म लेनी। पुत्र तो वो धन्य है जो भगवान का भक्त है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वो मां पुत्रवती है जिस मां की कोख से भगवत भक्त पैदा होता है। और जिस मां की कोख से बल भगवत भक्त पैदा न हुई, तैन अपनी मां का सौंदर्य बिगाड़ने के लिए जन्म लिया। अरे सुन रहे हैं? तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम सभी को शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। व्यास जी कह रहे हैं, आध्यात्म मंगलमजात समान भावम, आर्यम तमीस मजरम रमात्मदेवम, पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, संभावये मनसि शंकर अंबिकेशम। अब भगवान शंकर की वंदना करते हैं। जो भगवान शंकर कैसे हैं? आदि हैं, मध्य हैं और अंत में भी रहेंगे साहब। जब इस संसार में कुछ नहीं था तब भगवान शंकर थे।
आज भी, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी भगवान शंकर रहेंगे। इसलिए वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद उनका रूप है। हम और आप सच्चिदानंद नहीं है साहब, हम लोग बोले सत्य न है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम 100 साल पहले नहीं थे। आप में से कोई बैठे हुए हैं कि जो 100 साल पहले थे? या कोई बैठा है क्या? नहीं। अच्छा, ये बताओ कि आप 100 साल बाद रहोगे? ऐसा है कोई जो ये कह सकता है कि मैं 100 साल लग जिंदू रहूं? नहीं है। इसका मतलब हम सत्य नहीं है, लेकिन परमात्मा सत्य है, जो 100 साल पहले भी थे, आज भी हैं और 100 साल बाद भी रहेंगे। जैसे भगवान सूर्य नारायण, भगवान सूर्य 100 साल पहले भी थे, आज भी हैं और 100 साल बाद भी रहेंगे। यही सत्य है साहब। हम लोग असत्य हैं, इसलिए भगवान सत्य है। भगवान चिद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप हैं। देखो भाई, हम उन्हें यदि प्रकाश चाहिए, हमें यदि प्रकाश चाहिए तो कितनी सारी लाइटें लगा रखी है, क्यों? लेकिन उस भगवान को किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो दुनिया को प्रकाशित करता है, इसलिए वो भगवान प्रकाश स्वरूप है। और कैसे हैं वो भगवान? बोले जो आनंद स्वरूप हैं, साक्षात आनंद में रहते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो सुख धाम राम असनामा। भगवान किसे कहते हैं? जो हमेशा आनंद में रहते हैं, वो भगवान है साहब। बोलो जय श्री राम। भगवान कौन है? जिनकी कृपा से सूर्य भ्रमण कर रहे हैं। सूर्यो भ्रमति चाकाशे, सूर्यो भ्रमति चाकाशे, वायुर्वाति शुभाशुभ। अरे जिनकी कृपा से सूर्य भ्रमण कर रहे हैं, जिनकी कृपा से ये शुभ और अशुभ वायु चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उन्हें भगवान कहते हैं। जिनकी कृपा से मेघ वर्षा कर रहे हैं, वो भगवान है। चले ही सुने ही बिनु काना। भगवान किसे कहते हैं? जो बिना कान का सुनता है, वो भगवान होता है साहब। सुने ही बिनु काना, बिना कान का सुनता है। इसका मतलब यह है कि भगवान बिना कान का है क्या? बोले नहीं, कान तो भगवान के हैं, लेकिन सबकी बातों को सुनते हैं साहब। एक चींटी होती है ना, चींटी, उस चींटी के पैर होते हैं और उसके पैरों में कोई घुंघरू बांध ले, तब वो चींटी नाचे और उसकी घुंघरू बजे और वो आवाज को भगवान सुनते हैं। इसका मतलब भगवान बोले बिना कानों को सुन ला। अब पहले ये सोचो कि चींटी कितनी छोटी होती हुई, चींटी ना मन चींटी। अब उस चींटी के पैर कितने छोटे होते होंगे, अब उसके घुंघरू कितने छोटे होते होंगे, और तब वो नाचती होगी और उस आवाज को भी भगवान सुनते होंगे। इसका मतलब यह है कि भगवान बिना कान के सुनते हैं। सुने ही बिनु काना, वो बिना कान का सुनता है वो भगवान। जो बिना वाणी का बोलता है वो भगवान।
हम क्या सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं नहीं, हमसे बुलाने वाला भी वही है, वही बुलाता है, वही करता है, करने वाला भी वही। अर्जुन से सीधे कह दिया, हे अर्जुन तुम कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते। बोले कैसे मारूंगा मैं इनको, इन्होंने तो मुझे चलना सिखाया है पितामह भीष्म ने, क्या होगा। कृपाचार्य महाराज कर्ण, भगवान बोले अर्जुन क्यों घबराते, इनको तो मैंने पहले ही मार दिया है। पहले मार दिया, बोले हाँ तो मैं क्या करूंगा, बोले तू केवल बाण चला। हे भारत उठ, धनुष उठा और कर्म करने के लिए तैयार हो जा। कर्म करता हुआ तू दिखेगा, लेकिन होगा क्या वो मेरे ऊपर छोड़ देना, कर्म तू कर। वही भगवान सुग्रीव से भी कहते हैं, सुन सुग्रीव, ए सुग्रीव उठ, जा लड़ने के लिए, पुकार बाली को। बोले बाली मुझे मारेगा साहब, जिंदा नहीं छोड़ेगा, मुझे पता है वो कितना बड़ा प्रहार करता है। भगवान कहते हैं हम हैं ना आपके साथ। बोले जब आप हैं तो मुझे क्यों मरवाने के लिए, पिटवाने के लिए भेज रहे हो। भगवान ने कहा नहीं, लड़ता हुआ तू दिखेगा, लड़ेगा तू, प्रमाण क्या निकलेगा वो मेरे पास छोड़ दे, मेरे ऊपर छोड़ दे। उन्हें भगवान कहते हैं, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जो आदि हैं, जो भगवान शंकर मंगलों के धाम है महाराज। और कैसे हैं, पंचाननम, पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम। जो भगवान शंकर पंच हैं और विनोदशील वाले हैं, पंच हैं जो। बोलो जय श्री राम। देवताओं के पंच हैं इसलिए उनको पंचानन कहते हैं। और विनोदशील वाले, सरल स्वभाव वाले हैं भगवान शंकर। बोलो शंकर भगवान की जय। और इस दुनिया में जय को कोई न वन बोलते भगवान शंकर। क्यों साहब, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, शंकर जी। सांप बिच्छू इनको कौन पसंद करता है, जहां कोई देखता है वही मार जाता है उसको। ये भी रोंदा रोंदा भगवान शंकर जी पास गया, शंकर जी हम उन क्या कर, तुम उन पहला हमारी रक्षा करो। भगवान शंकर ने कहा मेरे पास आ जाओ। सबको अपने पास बुलाया और गले का हार बना लिया उनको, बिच्छुओं को अपना कुंडल बना दिया। कानन कुंडल पैर ही ब्याला, तन विभूति पट की हरि छाला। कानों का कुंडल बना दिया बिच्छुओं को, और सर्पों को गले का हार बना लिया। ऐसे हैं भगवान शंकर। और सुनो, भगवान शंकर की जो जटा है ना, इसमें गंगा जी है, नहीं है भागीरथी गंगा। कहां से आ रही है, शिव जी की जटा से।